हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षक कंपटीशन। और यहाँ पर हम आज रिवीजन करने वाले हैं आत्मकथा और जीवनी का। हिंदी साहित्य में आत्मकथा और जीवनी को हम पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको काफी पसंद आएंगे और क्लास भी अच्छी लगेगी, आपके लिए यूजफुल भी रहेगी, ऐसा मैं मानती हूँ। तो चलते हैं, हम रिवीजन करेंगे, थोड़ा फास्ट ही करेंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ पूरा देखा करें। और लाइक सब्सक्राइब, भाई इतना कहने पे भी लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, क्या लगता है आपको, मैं नहीं जानती। लेकिन कर दिया करो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। बस जो मेहनत है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ, मेहनत की भरपाई हो रही है। ठीक है, तो कर दिया करो। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्धकथानक, अर्धकथानक नामक जो कृति है ये किसकी है? अर्धकथानक नामक कृति की रचना यानी कि इसकी विधा आपसे पूछ रहा है। ठीक है, विधा पूछ रहा है। तो अर्धकथानक क्या है? जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज या फिर यात्रा साहित्य। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये आत्मकथा है। और ये अर्धकथानक जो आत्मकथा है, इसी से आत्मकथा विधा की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, आत्मकथा से ही मानी जाती है, ध्यान रखना है। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बनारसी दास जैन के द्वारा ये लिखी गई है। सबसे पहले इन्होंने ही लिखी थी, ध्यान रखना है, इसी से शुरुआत मानी गई है। आगे हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट। सेकंड, बनारसी दास जैन ने लिखी थी, बनारसी दास जैन ने क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी या फिर पहली आत्मकथा। तो बिल्कुल भाई, हिंदी की पहली जो आत्मकथा है ये लिखी गई थी किसके द्वारा? बनारसी दास जैन के द्वारा। एक बार बनारसी दास चतुर्वेदी भी कहीं कहीं आपको कभी कभी लिखा मिलता है, यानी कि कोई ना कोई बोल देते हैं गलती से। ठीक है, तो ये बनारसी दास जैन यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये आत्मकथा किसकी है? कुछ आप बीती और कुछ जग बीती। ठीक है, तो ये आत्मकथा का नाम है। ये आत्मकथा किसकी है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इनकी ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, इस नाम से आत्मकथा किसने लिखी है? देखो, आत्मकथा तो आप सभी जानते होंगे। आत्मकथा होती क्या है? अपने बारे में लिखना। ठीक है, अपने बारे में स्वयं ही लिखना, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में, अपनी जीवन यात्रा के बारे में लिखना, उसे आत्मकथा कहा जाता है। और जब हम किसी और की लिखते हैं तो उसे जीवनी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है? हजारी जी, महावीर, राहुल सांकृत्यायन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना है। मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, इस नाम से आत्मकथा किसने लिखी है? मेरा जीवन प्रवाह, तो ये आत्मकथा किसकी है? शांति प्रिय द्विवेदी, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन या फिर बनारसी दास जैन। तो मेरा जीवन प्रवाह राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये वियोगी हरि के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, वियोगी हरि, वियोगी हरि क्या कहते हैं? वियोग में मेरा जीवन का जो प्रवाह कैसे हो रहा है मैं ही जानता हूँ। ठीक है, तो वियोगी हरि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्लीज जरूर बताया करो। क्लास को हाइप भी कर दिया करो, एक हाइप का ऑप्शन आता है यूट्यूब की तरफ से। अगर आपको पसंद आती है क्लास, चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपकी मर्जी है पर चैट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं हेल्प करने के लिए। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, अभी हमने ऊपर देखी थी, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, 5 खंडों में, 5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। यशपाल की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? यशपाल की आत्मकथा का क्या नाम है? नीड़ का निर्माण, फिर सिंहा अवलोकन, मेरी जीवन यात्रा, मेरा जीवन प्रवाह। तो मेरा जीवन प्रवाह किसका था? अभी हमने देखा है वियोगी हरि का है। और मेरी जीवन यात्रा किसकी है? तो ये राहुल जी की है। नीड़ का निर्माण, फिर ये आत्मकथा का भाग है किसका?
तो ये हरिवंश राय बच्चन का है, ठीक है, बच्चन सिंह का है, यानी कि बच्चन सिंह का नहीं है, हरिवंश राय बच्चन का है, दोनों अलग अलग है। सिंहा अवलोकन जो आत्मकथा है ये यशपाल जी की है, ठीक है, सिंहा अवलोकन किसकी है, तो ये यशपाल जी के, ये ध्यान रखना है। और ये भी 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, ये ध्यान रखना है। और अलग अलग समय पर, कब, ये 1951, 1952 और 55, ठीक है, और 55, ये 3 खंडों में अलग अलग समय पर प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं, तो इनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग प्रकाशित है, ठीक है, 4 भाग प्रकाशित हैं। इनका चारों का एक बार क्रम देख लीजिए, खूब पूछा जाता है। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 ईस्वी, नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1977 और 10 द्वार से सोपान तक 1985 ईस्वी, ठीक है, ये 4 भागों में प्रकाशित हुई थी और ये चारों क्रम इसके ये हैं। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में विभाजित है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम है अपनी धरती अपने लोग, ये कितने खंडों में विभाजित है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये 2 खंडों में विभक्त है, ठीक है, 2 खंड हमारा आंसर सही हो जाएगा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा में लिखी गई है, तो ये प्रतिनिधि गद्य कृति है, यानी कि पहला भाग है ये, और ये आत्मकथा का प्रथम भाग है, ठीक है, प्रतिनिधि गद्य कृति है, ध्यान रखना। इनमें से कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा है, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। देखो जो बाण भट्ट की आत्मकथा है 1946 में प्रकाशित हुआ था, ये उपन्यास, ठीक है, ये उपन्यास है, और ये उपन्यास किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। अर्ध कथानक अभी हमने देखा है ये आत्मकथा है, और ये आत्मकथा किसकी है, तो बनारसी दास जैन की है। कलम का सिपाही ये जीवनी है, ठीक है, कलम का सिपाही ये अमृत राय ने लिखा है, अमृत राय। अमृत राय कौन थे, मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र थे, और उन्होंने ही लिखा था, ठीक है। और चीड़ों पर चांदनी क्या है, चीड़ों पर चांदनी ये कहानी है निर्मल वर्मा जी की, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये आत्मकथा किसकी है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, राजेंद्र यादव, भीष्म सानी, रविंद्र कालिया, फिर कमलेश्वर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, कौन देखते हैं मुड़ मुड़ कर, तो राजेंद्र यादव हमारा आंसर सही हो जाएगा। ये 2001 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, 2001 ईस्वी में आई थी, राजेंद्र यादव की है ये ध्यान रखना है। और भीष्म सानी की अगर बात करें तो इनकी आत्मकथा का नाम है आज के अतीत, ठीक है, आज के अतीत नाम से किसने लिखी है, तो भीष्म सानी की आत्मकथा थी, जो कि 2003 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। रविंद्र कालिया की अगर बात करें तो रविंद्र कालिया ने लिखा था गालिब छूटी शराब, ये गालिब छूटी शराब, ये इनकी आत्मकथा का नाम है, गालिब छूटी शराब, कालिया जी ने शराब छोड़ दी है ना। कमलेश्वर की अगर बात करें तो कमलेश्वर की, चलो हम आगे देखते हैं कमलेश्वर की, ठीक है। वैसे यादव का चिराग नाम से है इनकी। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसी राम या फिर सूरजपाल चौहान, ये सारे के सारे दलित साहित्यकार हैं। और मणिकर्णिका और मुर्दैया ये 2 भागों में आई थी, किसकी है, ये तुलसी राम की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। मणिकर्णिका किसकी है, तो ये तुलसी राम की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना है। और ये कब प्रकाशित हुई थी, तो मणिकर्णिका है ये 2014 में प्रकाशित हुई थी। और इसका जो पहला भाग था मुर्दैया, ये मुर्दैया नाम से इसका पहला भाग आया था, जो कि 2010 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, तो दोनों का ध्यान रखना है। और बाकी अगर डॉक्टर धर्मवीर की बात करें तो डॉक्टर धर्मवीर की जो आत्मकथा है उसका नाम है मेरी पत्नी और भेड़िया, ठीक है, मेरी पत्नी और भेड़िया। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूटन नाम से है, और सूरजपाल चौहान की है तिरस्कृत नाम से, ठीक है, तिरस्कृत और संतृप्त 2 नामों से इन्होंने लिखी थी। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो बस भाई उसे आत्मकथा कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने बताया था जब लेखक, यानी कि अगर मैं अपने बारे में लिखती हूँ कुछ भी तो उसे आत्मकथा कहेंगे। हालांकि मैं कभी ना कभी जरूर लिखूंगी, मेरा बड़ा ही मन है ना, बड़ी संघर्षपूर्ण यात्रा, और हर किसी को उसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, है ना। पर जीवनी वो होती है जब हम किसी और के बारे में लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि असंगत है, असंगत आपसे पूछ रहा है। तिरस्कृत, तो तिरस्कृत किसका है, तिरस्कृत किसका है, अन्य से अनन्य, असंगत पूछ रहा है ना, तो तिरस्कृत मोहन दास नेमिष राय का नहीं है, ठीक है, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा।
ये इनका नहीं है, अभी मैंने बताया था सूरजपाल चौहान का है ये, ठीक है। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान की आत्मकथा का नाम है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि के है और हाथ से रमनिका गुप्ता का है, ठीक है। हाथ से रमनिका गुप्ता का है और आप उधरी नाम से इनका 2015 में दूसरा भाग आया था। पिंजरे में मैना, पिंजरे में मैना ये किसकी आत्मकथा है बताइए। पिंजरे में मैना नाम से आत्मकथा किसने लिखी है? चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, चंद्रकरण सोनी रिक्शा या फिर मृदुला गर्ग। तो पिंजरे में मैना नाम से किसने लिखी है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? चंद्रकरण सोनी रिक्शा, ठीक है। चंद्रकरण सोनी रिक्शा की है ये और ये 2008 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। इनका प्रकाशन वर्ष काफी इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रकरण सोनी रिक्शा ने लिखी थी पिंजरे में मैना, सोने के पिंजरे में, है ना, ऐसे लगा लेना। झोपड़ी से राजभवन तक, इसके लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक, इसके लेखक आपको बताने हैं तो नेमिष राय, माता प्रसाद, कमल भारती या फिर सूरजपाल चौहान। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये है 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये किसकी आत्मकथा का नाम है? तो ये माता प्रसाद, ठीक है, ये आत्मकथा है और ये किसकी है? माता प्रसाद की आत्मकथा है, झोपड़ी से राजभवन तक। इनमें से कौन सी है जो कि दलित आत्मकथा नहीं है? दलित आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं है? नागफनी, जूटन, अपनी कबर या फिर मुर्दैया। बताना है दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है। तो देखो जो इसमें अपनी खबर है ना, ये किसकी है? उग्र जी की है, ठीक है। उग्र जी की है, यानी कि पांडे बेचन शर्मा उग्र की है ये, ध्यान रखना है। तो इनकी नहीं है, ठीक है। ये दलित नहीं है, उग्र साहब दलित नहीं थे। बाकी अगर हम बात करें तो नागफनी, जूटन और मुर्दैया, मुर्दैया अभी हमने देखा था तुलसीराम की है, जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगर नागफनी की बात करें, हाँ, तो ये 2007 में आई थी और ये किसकी है? रूप नारायण सोनकर की, ठीक है, रूप नारायण सोनकर की है। पूरी क्लास आप जरूर देखना, इसमें क्वेश्चन शायद 85-88 कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। रूप नारायण सोनकर के क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। देरी वही विदेश, ये किस विधा की रचना है? देरी वही विदेश, जब लड़कियां अपने मायके से अपने ससुराल चली जाती हैं, है ना, तो उनके लिए देरी कैसी हो जाती है? एक विदेश बन जाती है, विदेश की तरह हो जाती है ना, कभी कभी आना जाना होता है। तो देरी वही विदेश ये क्या है? आत्मकथा है, ठीक है। ये भी किसकी है? आत्मकथा है और ये आत्मकथा है किसकी? तो ये राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, ठीक है। राजेंद्र यादव की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। अभी हमने इनकी और भी देखी थी पीछे। लगता नहीं है दिल मेरा, ये आत्मकथा किसकी है? लगता नहीं है दिल मेरा, ये आत्मकथा आपको बताना है किसकी है। लगता नहीं है दिल मेरा, कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा या फिर पद्मा सचदेवा। तो लगता नहीं है दिल मेरा किसका नहीं लगता है? कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है ये, लगता नहीं है दिल मेरा, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये कब आई थी? 1997 में आई थी, ठीक है, ये सभी बता देती हूँ, 1997 में आई थी। आगे देखते हैं आत्मनिरीक्षण, इसके लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? तो आत्मनिरीक्षण कौन करते हैं? सेठ गोविंद दास करते हैं, ठीक है। सेठ गोविंद दास का है जो कि 1958 में आई थी, 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी आत्मनिरीक्षण नाम से, ठीक है। गुलाब राय की बात करें तो इनकी एक आत्मकथा है और जिसका नाम है मेरी असफलताएं, ठीक है। मेरी असफलताएं, असफलताएं से बिल्कुल नहीं डरना है, घबराना नहीं है, ठीक है। जो जितने बार असफल होगा ना, वो ही जिंदगी में उतना ही ज्यादा निखरेगा। कस्तूरी कुंडल बसई, ये आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसई, शीला झुंझुनवाला, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल या फिर गोपाल प्रसाद व्यास। कस्तूरी कुंडल बसई, 21 का आपको आंसर देना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कस्तूरी कुंडल बसई किसका है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, ध्यान रखना है, कस्तूरी कुंडल बसई। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? दलित साहित्य में पहली आत्मकथा हम देख चुके हैं, वो अर्धकथानक नाम से बनारसीदास जैन की है, लेकिन दलित साहित्य में किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूटन, मोहनदास नेमिष राय, कौशल्या वैसंतरी या फिर सूरजपाल चौहान। तो 22 में हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हिंदी में सबसे पहले जो लिखी थी तो वो किसने लिखी थी? तो मोहनदास नेमिष राय की है, ठीक है। मोहनदास नेमिष राय और इनकी आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये अपने अपने पिंजरे।
ठीक है, अपने अपने पिंजरे, ये सबसे पहले इनकी जो आत्मकथा है वो आई थी, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नेताजी, एक सेकंड में हिचकी आ रही है, पानी पी लेती हूँ, आप तब तक इसका आंसर देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा का नाम है भाई तरुण के स्वप्न। ठीक है, तरुण के स्वप्न इनकी आत्मकथा का नाम है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा, ये ध्यान रखना। मुर्दैया आत्मकथा किसकी है? तो ये तुलसीराम की है, ठीक है, जो कि 2010 में प्रकाशित हुई थी और 2014 में मणिकर्णिका नाम से प्रकाशित हुई थी। यादों की बारात, ये किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलिहावादी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। यादों की बारात, यादों की बारात में हमेशा कौन खोया रहता है? तो करेक्ट आंसर है यादव की बारात, है ना। यादव की बारात कैसी है? बिल्कुल जोश, जोश वाली है, ठीक है, जोश मलिहावादी हमारा आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा नहीं है? नहीं पूछा है। अर्धकथा, अर्धकथा नकी है ये, है ना, वही है। निज वृतांत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ये देखो, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ठीक है, उपन्यासों में हम इसे पढ़ते हैं। अब मैं नाचो बहुत गोपाल ये उपन्यास है। बाकी अर्धकथानक आप जानते ही हैं, बनारसी दास जैन की है। और निज वृतांत किसकी है? निज वृतांत, निज वृतांत नाम से जो आत्मकथा किसने लिखी है, तो ये बता देती हूँ, शायद ना मिले आगे। तो ये अंबिका दत्त व्यास का है। ठीक है, अंबिका दत्त व्यास की आत्मकथा का नाम है निज वृतांत। और मेरी आत्म कहानी किसकी है? तो ये श्याम सुंदर दास की, श्याम सुंदर दास की है, ये भी ध्यान रखना। श्याम सुंदर दास की कहानी है, सॉरी आत्मकथा है मेरी आत्म कहानी। गालिब झूठी शराब, इनमें से किसकी आत्मकथा है? तो ये रविंद्र कालिया की है, अभी हमने देखा था। नेक्स्ट है रसीदी टिकट, इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट, रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? अमृता प्रीतम, कृष्णा सोबती, अमृत राय पर खुशवंत सिंह। तो राइट आंसर हमारा अमृता प्रीतम हो जाएगा। ठीक है, अमृता प्रीतम बिल्कुल ठीक है। रसीदी टिकट इन्हीं की आत्मकथा है। अपने अपने पिंजरे किस दलित लेखक की आत्मकथा है? तो ये मोहनदास नेमिष राय की है, जो सबसे पहले लिखी गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। एक कहानी यह भी, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा। हालांकि मन्नू भंडारी मना करती है कि ये मेरी आत्मकथा नहीं है, इससे इनकार करती हैं, लेकिन ये इन्हीं की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये आत्मकथा मानी गई है विद्वानों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस विधा की रचना है? गुड़िया भीतर गुड़िया। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ये भी आत्मकथा है, और ये है किसकी? लेकिन तो ये मैत्रेयी पुष्पा की है। ठीक है, गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है। ठीक है, मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा, ये किसकी जीवनी है? देखो, किसकी जीवनी है और किसने लिखी है, दोनों चीज अलग अलग है। आवारा मसीहा जो जीवनी है वो शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और ये लिखी किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है, ये ध्यान रखना। लेखक किसके? विष्णु प्रभाकर हैं। अभी मैंने आपको बताया था जीवनी वो होती है जब हम किसी दूसरे के बारे में लिखते हैं। ठीक है, दूसरे के जीवन के बारे में लिखते हैं, तो शरद चंद्र का जीवन है इसमें, और विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। कलम का सिपाही, ये किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है, और लिखी किसने है? तो ये अमृत राय ने लिखी है, जो कि इनके बेटे थे मुंशी प्रेमचंद जी के, उन्होंने ही लिखी है। मनीषी की लोक यात्रा, ये किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा, इस नाम से जीवनी किसने लिखी है? मनीषी की लोक यात्रा नाम से जीवनी अभी हम पढ़ रहे हैं। 34 का आंसर बताइए। मनीषी की लोक यात्रा, प्रेमचंद, निराला, कविनाथ गोपीराज या फिर शरद चंद्र, कौन सा आंसर हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा? तो राइट आंसर हमारा कविनाथ गोपीराज। ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा, ये ध्यान रखना है। ये जीवनी पूछ रहा है ना, किसकी जीवनी है? तो कविनाथ गोपीराज की है। ठीक है, और ये लिखा किसने है? तो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है, ये भी ध्यान रखना। भगवती प्रसाद
सिंह ने लिखा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवती प्रसाद सिंह की रचना है ये। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है, किस नाम से लिखी गई थी? गणेश शंकर विद्यार्थी ने महात्मा गांधी की जीवनी किस नाम से लिखी है? बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या फिर अकाल पुरुष गांधी? तो 35 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 में बताइए। तो श्री गांधी नाम से, ठीक है, श्री गणेश। श्री गणेश करना है हमें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका श्री गणेश करना होता है, तो श्री गांधी नाम से इन्होंने लिखा है, ठीक है। बहुत ईजी है याद करना। बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? बापू नामक जो जीवनी है ये किसने लिखी है? ये भी महात्मा गांधी की जीवनी है। तो अमृत राय, घनश्याम दास बिड़ला, जैनेन्द्र या फिर राधा कृष्ण दास? तो बापू नाम से किसने लिखा है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बापू, ये घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा है, ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला ने लिखा है बापू नाम से, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी की रचना किसने की है? अकाल पुरुष गांधी, ये भी गांधी जी के जीवन से संबंधित है और इसे लिखा है जैनेन्द्र ने, ठीक है। जैनेन्द्र के द्वारा लिखी गई है, 1948 में लिखी थी। और 1948 में ये आप जानते हैं महात्मा गांधी की हत्या की गई थी श्री गोडसे के द्वारा, ठीक है। शिखर से सागर तक, ये किस रचनाकार की जीवनी है? शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती? तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? शिखर से सागर तक की अज्ञे की जीवनी है, ठीक है। ये किसकी है? अज्ञे की जीवनी है, ध्यान रखना। और लिखा किसने है इसे? तो राय कमल राय ने लिखा है, ठीक है। राय कमल राय के द्वारा ये लिखी गई है, शिखर से सागर तक और अज्ञे की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिला तेज से तेज, ये किस विधा की रचना है? तो ये भी जीवनी है, मिला तेज से तेज। इसकी लेखिका कौन है? तो वो है सुधा चौहान, ठीक है, सुधा चौहान। और ये किसकी जीवनी, जीवनी किसकी है अगर पूछ लिया जाए तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके जो पति थे, पति का नाम शायद तेजेंद्र था, है ना। तो उनके पति दोनों के बारे में लिखा गया था। और सुधा चौहान सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी थी। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, ये जीवनी है और ये जीवनी किसने लिखी है? तो ये लिखी है राधा कृष्ण दास, ठीक है। राधा कृष्ण दास ने लिखी है और ये कब लिखी थी? 1904 ईस्वी में लिखी थी, इनके चले जाने के बाद में। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? इनका जो बिल्कुल असली नाम है ना, महात्मा गांधी, उसी नाम से लिखी है। तो ये किसने लिखी है? रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह? तो 41 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र वर्मा, ठीक है। रामचंद्र वर्मा ने लिखी है और ये कब लिखी थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड आया था, 1919 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। मुक्ति बोध की आत्मकथा, इसके लेखक कौन है? मुक्ति बोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमीचंद जैन या फिर खुद मुक्ति बोध ने लिखा है। मुक्ति बोध की आत्मकथा ये जीवनी है और ये है किसकी? तो ये विष्णु चंद्र शर्मा ने लिखी है, ठीक है। मुक्ति बोध की आत्मकथा नाम से जीवनी लिखी है किसने? विष्णु चंद्र शर्मा ने। इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? इनमें से किसने जीवनी नहीं लिखी है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इनमें से जीवनी किसने नहीं लिखी है? तो भाई अज्ञे ने नहीं लिखी है, ठीक है। अज्ञे ने नहीं लिखी है। शिखर से सागर तक ये इनकी जीवनी लिखी थी, लेकिन इन्होंने खुद ने नहीं लिखी है, ठीक है। रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी थी। निराला की साहित्य साधना निराला जी की भी लिखी थी। अमृत राय ने, तो अमृत राय का तो आप जानते ही हैं। और विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र की जीवनी लिखी थी आवारा मसीहा के नाम से, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अमृत राय का आप पता ही है, कलम का सिपाही नाम से अपने पिता की लिखी थी। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भाई रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, अभी मैं बता चुकी हूँ ऊपर, रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये 3 भागों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। 44 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कृति है ना, इस पर एक चीज और ध्यान रखनी है, इस पर साहित्य अकादमी भी मिला था, ठीक है। साहित्य अकादमी मिला था। और कब मिला था? कब मिला था? तो 1970 ईस्वी में मिला था, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, इनमें से एक कृति है जो कि जीवनी नहीं है। तो जीवनी इनमें से कौन सी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्या से अनन्या या फिर शिखर से सागर तक? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अन्या से अनन्या।
ये प्रभा खेतान की आत्मकथा है, ठीक है। किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे भाई जीवनी कहते हैं, ठीक है। जब हम किसी और के जीवन से संबंधित चीजों को लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में। तो इनमें से जीवनी कौन सी नहीं है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया ये जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा है, ठीक है। डॉक्टर धर्मवीर की आत्मकथा है, ये ध्यान रखना। अभी हमने पढ़ा था पीछे मेरी पत्नी और भेड़िया। बाकी कलम का मजदूर, कलम का सिपाही और प्रेमचंद घर में। देखो प्रेमचंद घर में किसने लिखा था? तो प्रेमचंद की पत्नी थी शिवरानी देवी। इस शिवरानी देवी ने अपने पति की जीवनी लिखी थी, तब इन्होंने ये प्रेमचंद घर में शीर्षक दिया था, ठीक है। कलम का मजदूर किसका है? तो ये मदन गोपाल का है, ठीक है। मदन गोपाल की रचना है, ये ध्यान रखना है। कलम का मजदूर ये भी प्रेमचंद जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो कलम का सिपाही कहा गया है भाई मुंशी प्रेमचंद जी को, ठीक है। कलम का मजदूर नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मदन गोपाल के द्वारा लिखी गई है। जो आगे क्वेश्चन वो मैं पहले बता चुकी होती हूँ। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी की एक और जीवनी हमें मिलती है जिसका नाम है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? 50 का आपको आंसर देना है। राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। तो राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? काका कालेलकर, ठीक है। काका कालेलकर ने लिखा है महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष। ये लगता है शायद नहीं, ये रोमा रोला के द्वारा लिखा गया, ठीक है। रोमा रोला, क्योंकि विश्व के अद्वितीय पुरुष बताए बाहर के थे, ठीक है। दुर्गा दास नामक जो जीवनी है इसके लेखक कौन है? दुर्गा दास। सेकंड चाहिए, बताइए आप तब तक इसका आंसर। चलिए, दुर्गादास नामक जो जीवनी है वही इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कबीर बिहारी लाल नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? कबीर बिहारी लाल नामक जो जीवनी है किसने लिखी है? तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कबीर बिहारी लाल, राधा कृष्ण दास, शिवनंदन साय, बाबू श्याम सुंदर दास या फिर बाल मुकुंद गुप्त। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 1895 ईस्वी में लिखी गई थी। आप जानते हैं भारतेंदु मंडल के कवि थे राधा कृष्ण दास, ठीक है। इन्होंने लिखा है 1895 में। इन्होंने कविवर बिहारी लाल और सूरदास नाम से भी लिखा था, ठीक है। श्री नागरी दास का भी जीवन चरित्र इन्होंने लिखा था। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का भी लिखा था। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? इनमें से देखो 2021 में पीजीटी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो अब बताना है आपको। रिंजल धंजल रिपोर्टाज है क्या? क्या भूलू क्या याद करूं आत्मकथा है, अबारा मसीहा जीवनी है, जूटन संस्मरण है। सही नहीं पूछ रहे हैं तो देखो जूटन संस्मरण नहीं है ना। आवारा मसीहा जीवनी है, ये आत्मकथा है, और ये रिपोर्टाज है। जूटन संस्मरण नहीं है, जबकि ये क्या है? ये आत्मकथा है। जूटन किसकी आत्मकथा है? तो अभी आप जानते हैं ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा का नाम है। ज्ञानचंद ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? कथा शेष, कथा शेष नाम से जो जीवनी है वो किसने लिखी है? तो यहाँ पर हमारा जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर उषा प्रियमवदा। कथा शेष ज्ञानचंद्र जैन के द्वारा लिखी गई है कथा शेष। और ये किसके बारे में लिखा गया है इसे?
तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल या फिर उषा प्रियमवदा। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा जैनेन्द्र कुमार। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना है जो अन्य तीन से भिन्न है? मुर्दैया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वट वृक्ष की छाया में। तो इनमें से कौन सी है जो कि आत्मकथा नहीं है, ये आप पता कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना है जो कि आत्मकथा नहीं है, ऐसे आप लगा सकते हैं। विधा की दृष्टि से इनमें से कौन सी है जो अन्य तीन से भिन्न है? बताइए, राइट आंसर हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? एक सेकंड भाई, एक सेकंड। इसमें ना कथा से सही है, अमृतलाल नागर से संबंधित है। ठीक है, अमृतलाल नागर से थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें, तो थोड़ा चेक कर रही थी। ठीक है, तो कथा से अमृतलाल नागर से संबंधित है। ठीक है, इसको याद ध्यान कर लेना। और चलते हैं आगे। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य तीन से भिन्न है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वट वृक्ष की छाया में। ठीक है, वट वृक्ष की छाया में ये क्या है? ये अमृतलाल नागर की जीवनी है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, कुमुद नागर के द्वारा लिखी गई है, ये ध्यान रखना। और कितनी धूप में कितनी बार, मणिकर्णिका और मुर्दैया, ये सभी की सभी आत्मकथाएं और ये जीवनी है। शांति प्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है परिव्राजक की प्रजा, ये क्या है? ये जीवनी है, आत्मकथा है, यात्रा साहित्य है या फिर रेखा चित्र। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? परिव्राजक की आत्मकथा, सॉरी परिव्राजक की प्रजा, ये शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, ये आत्मकथा लिखी है इस नाम से इन्होंने। कहीं ना जाए का कहिए, इस आत्मकथा के लेखक कौन है? कहीं ना जाए का कहिए, इस आत्मकथा के लेखक आपको बताने हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा या फिर विष्णु प्रभाकर। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कहीं ना जाए का कहिए। कहीं ना जाएगा कहिए, आत्मकथा, आत्मकथा आपसे पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हमारा सही हो जाएगा। चेहरे अनेक, ये किसकी आत्मकथा है? चेहरे अनेक, तो ये उपेंद्र नाथ अस्क की आत्मकथा है। ठीक है, चेहरे अनेक किसकी है? तो ये उपेंद्र नाथ अस्क जी की आत्मकथा है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप उदरी, ये किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप उदरी ये 2015 में आई थी और ये रमनिका गुप्ता की है। ठीक है, रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। अपनी जमी अपने आसमां, इसकी लेखिका कौन है? तो ये है रजनी तिलक। ठीक है, अपनी जमी अपना आसमां, इसकी लेखिका है रजनी तिलक। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो भैया शरद चंद्र की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? तो कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। ठीक है, मनीषी की लोक यात्रा, ये किसकी जीवनी है? तो ये कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन शायद मुझे लगता है रिपीट हो गए हैं। बापू नामक जो जीवनी है किसने लिखी है? तो ये घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। अकाल पुरुष जो गांधी है, अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी किसने लिखी है? तो जैनेन्द्र ने लिखी है। शिखर से सागर तक ये किस रचनाकार की जीवनी है? तो ये अज्ञे की जीवनी है। मिला तेज से तेज, ये किसकी है? ये किस विधा की रचना है? तो ये जीवनी है जो कि सुधा चौहान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलते हैं हम, इतना ही काफी है। शायद क्वेश्चन थोड़े से रिपीट हो गए हैं, 8-10 क्वेश्चन बाद में, है ना। तो 68 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी, है ना। और इसी तरह की अगर क्लासेस आपको एमसीक्यू में चाहिए या फिर
वन लाइनर में, वैसे दोनों तरह की क्लासेस मैं करवा देती हूँ बीच-बीच में, है ना? तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अगर क्लास पसंद आती है तो आप भाई लाइक सब्सक्राइब भी कर लेना, एक हाइप का बटन आता है, हाइप अप कर देना ज़रूर, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स चाहिए, तो नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है ना? स्क्रॉल हो रहा है, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के कंप्लीट नोट्स, है ना? शायद ही आपको बड़ी से बड़ी कोचिंग के इतने अच्छे नोट्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से टाइप करके तैयार किया गया है और वो भी बहुत कम प्राइस में, केवल और केवल ₹600 आपको देने हैं और आपके घर तक ये पहुँच जाएँगे, ठीक है? इतना कम प्राइस है इसका और अच्छे से तैयार किए गए हैं, इसकी क्वालिटी वगैरह इतनी अच्छी है कि आप लेंगे ना तो खुश हो जाएँगे कि हाँ, मैम ने मतलब काफ़ी इसमें मेहनत की है, ये खुद आपको दिखेगा और आप इसे अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो आपको बहुत सारी जो किताबें हैं ना, वो पढ़ने से आप बच जाओगे और मेहनत भी आपकी कम लगेगी और आप जल्दी से एक नौकरी भी प्राप्त कर पाओगे। ओके, धन्यवाद भई, गलती हो गई हो तो क्षमा करना, थोड़ा-सा बीच में टाइम लग गया।